नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, बहती नदियाँ और झरने यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। यहाँ की हवा में ताजगी, वातावरण में शांति, सुहाना मौसम और पहाड़ी लोगों का अपनापन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का पारंपरिक खान पान भी अपने आप में बेमिसाल है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जठाई गांव में हैं, जहां आज आपके लिए पक रहा है हमारी पाकशाला में यहाँ का शुद्ध और पारंपरिक खान पान। हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक खूबसूरत राज्य है। हरियाली से सराबोर यहाँ के पहाड़ लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इन वादियों की दीवानगी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। ऊपर से हरे भरे खूबसूरत पहाड़ और नीचे कल कल बहती नदियां हिमाचल प्रदेश की जीवंत तस्वीर को बयां करती है। शिमला से एक रास्ता कुफरी की ओर जाता है। कुफरी से महज 2 किलोमीटर आगे एक जगह है फागू और फागू से करीब 4 किलोमीटर दूर देवदार के पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है जठाई। दूर दूर तक फैले देवदार के घने जंगलों से घिरा ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पर सफर करना पड़ता है और फिर करीब 15 मिनट पहाड़ियों में पैदल चलना होता है। इस खूबसूरत गांव की संस्कृति और पारंपरिक खान पान को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम आज हिमाचल प्रदेश के जठाई गांव के रहने वाले किसान संजीव शर्मा के यहाँ पहुंची है। संजीव मेहनत से खेती करते हैं और लकड़ी से बने इस छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुशहाली और सादगी भरा जीवन बसर करते हैं। यहाँ की जो आबो हवा है हिमाचल की गांव की जो यहाँ पर है, यहाँ का जो रहन सहन इतना सिंपल है, लेकिन जब वहीं रहन सहन इतना सिंपल है, खाने का अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतना बढ़िया व्यंजन बनता है कि आप हमको नहीं लगता कि और भी किसी भी देश के किसी भी कोने में इतना बढ़िया खाना बनता होगा। ठंडा इलाका होने की वजह से गांव के ज्यादातर किसान सेब की बागवानी करते हैं। इस परिवार में सारे कामकाज मिलजुल कर किए जाते हैं, चाहे वो मवेशियों के लिए घास लानी हो या फिर जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना। ये महिलाएं एक साथ मिलकर रोजमर्रा से जुड़े कामकाज करती हैं। खाना बनाने के लिए पानी बावड़ी से लाया जाता है। ये लोग इसे किसी देवस्थान के समान पूजते हैं। हिमाचल की इस पाकशाला में आज सिड्डू, धींधड़े, कचूले, खोबली, हिमाचली मखनी दाल, तिल की चटनी, मक्की की भरमा कचालू वाली रोटी और मीठी बाड़ी बनने जा रही है। इन पारंपरिक व्यंजनों को जब आप बनते हुए देखेंगे तो यकीनन आप खुद भी इन्हें अपने घर में बनाना चाहेंगे और ऐसा करने से आप घर बैठे हिमाचल के पारंपरिक और लजीज व्यंजनों का जायका ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन हिमाचली व्यंजनों को बनाने की पूरी विधि। जठाई गांव की इस पाकशाला में भोजन बनाने की शुरुआत धींधड़े बनाने से होती है। धींधड़े अरबी के पत्तों से बनाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें पितौड़ भी कहते हैं। महिलाएं अपने खेतों से अरबी के पत्ते लेकर आती हैं, फिर इन्हें धोकर साफ करती हैं। फिर प्याज, लहसुन और सूखी लाल मिर्च से एक खास मसाला तैयार किया जाता है। एक पत्थर की कुंडी में इन सारी सामग्री को डालकर इसमें कुछ पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे हल्दी, साबुत धनिया, नमक, अजवाइन, सौंफ और सूखी मेथी। सारी चीजों को एक साथ कुंडी में पत्थर के सोटे से कूटा जाता है। जब मसाले पिसकर हल्के दरदरे हो जाते हैं तो इन्हें कुंडी से निकालकर बेसन में मिला देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन और मसालों का एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। अब इस घोल को अरबी के पत्तों पर
कुछ इस तरह लगाते हैं। जिन पत्तों पर घोल लगता जाता है उन पत्तों को कुछ इस तरह एक बर्तन में रखते जाते हैं। चूल्हा जलाने से पहले महिलाएं इसे लीपकर शुद्ध करती हैं। फिर आग जलाते वक्त चूल्हे में घी और शक्कर का भोग लगाया जाता है। ये सभी काम घर की सबसे बुजुर्ग महिला करती हैं। तब कहीं जाकर चूल्हे पर खाना बनाने की शुरुआत होती है। धींधड़े भाप में पकाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बनाने के लिए एक खास बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बर्तन में नीचे की तरफ पानी भरा जाता है और ऊपर जाली वाले हिस्से में धींधड़े रख दिए जाते हैं। पानी से उठने वाली भाप इन छिद्रों के जरिए ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती है। इस बर्तन को यहाँ की स्थानीय भाषा में चली कहा जाता है। करीब 20 मिनट मध्यम आंच पर पकाने के बाद बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और धींधड़ों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। खाना परोसने से पहले महिलाएं इन धींधड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हैं। भाप में पकने वाला ये व्यंजन दिखने में जितना मजेदार लग रहा है, स्वाद में भी उतना ही जायकेदार है। हिमाचल क्षेत्र में एक खास व्यंजन बनता है अरबी के पत्तों से। इसको धींधड़े कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि पत्तों में कई विटामिन्स हैं, कई मिनरल्स हैं जो कि डायबिटीज से बचाव रखते हैं, कैंसर से बचाव रखते हैं और साथ में इसमें कई ऐसे मिनरल्स भी हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हैं। तो इसमें बेसन और अरबी के पत्तों का इस्तेमाल होता है और ये वहाँ की एक खास व्यंजन माना जाता है। सिर्फ धींधड़े ही नहीं, सिड्डू और कचूले भी भाप में पकाकर बनाए जाते हैं। ये सब आपको दिखाएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हिमाचल की ये पाकशाला वाकई बड़ी खूबसूरत है। महिलाएं पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर अपना खाना बना रही हैं। अरबी के पत्तों के धींधड़े बनकर तैयार हैं। अब ये महिलाएं हिमाचल का एक बहुत ही मशहूर व्यंजन सिड्डू बनाने जा रही हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर इसे छाछ से गूंथा जाता है। ऐसा करने से आटे में हल्का खमीर उठ जाता है और सिड्डू का स्वाद भी हल्का खट्टा हो जाता है। सिड्डू बनाने से करीब 2 घंटे पहले इसका आटा गूंथकर रखना पड़ता है। करीब 2 घंटे के बाद आटा खमीर के कारण फूल जाता है। इसी बीच महिलाएं अपने खाने से जुड़ी बाकी तैयारियां कर लेती हैं, जैसे सिड्डू में भरने के लिए मसाला तैयार करना। सिड्डू का मसाला बनाने के लिए महिलाएं एक कुंडी में कटी हुई प्याज, लाल मिर्च, सोडा, हल्दी, नमक, अदरक और लहसुन को एक साथ मिलाकर कूट लेती हैं। जब तक मसाला कुटकर तैयार होता है, तब तक एक महिला कढ़ाई में तिल भूनती है। फिर महिलाएं इन तिलों को एक पत्थर की सिल पर बाट की मदद से दरदरा पीसती हैं। कुंडी में कुटे हुए मसाले को पिसे हुए तिल में मिला दिया जाता है। सारी सामग्री को एक साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद कैसे इसका इस्तेमाल सिड्डू बनाने में करते हैं, अब जरा ये देखिए।
आटा फूलकर तैयार हो चुका है। सिड्डू बनाने के लिए हाथों में तेल लगाकर आटे की मोटी लोइयां बनाई जाती हैं। इन लोइयों को थोड़ा चपटा करके इन पर तिल से बना मसाला लगाया जाता है और फिर मसाले को लोई के अंदर इस तरह भर देते हैं। पेड़े के आकार के बड़े बड़े इन गोलों को भाप में पकाकर सिड्डू बनाए जाते हैं। जब तक ये सभी गोले भरकर तैयार होते हैं, महिलाएं इस खास बर्तन में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देती हैं ताकि गर्म पानी में भाप बनने लगे। बर्तन के ऊपर जाली वाले हिस्से में हाथों से तेल लगाया जाता है। इससे सिड्डू बर्तन में चिपकते नहीं हैं। फिर एक एक कर सारे सिड्डू जाली के ऊपर बिछा दिए जाते हैं। अब पानी में भाप उठने लगी है और महिलाओं ने भी बर्तन की तीनों सतहों पर सिड्डू रखकर इन्हें ढक्कन से ढक दिया है। मध्यम आंच में इन्हें पकने में थोड़ा वक्त लगता है। करीब 15 से 20 मिनट में सिड्डू पककर तैयार हो जाते हैं। फिर बर्तन को सावधानी पूर्वक चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। एकदम फूले हुए खुशबूदार और स्वादिष्ट सिड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इन पर पड़ी दरारें दर्शाती हैं कि सिड्डू अच्छी तरह से पक चुके हैं और खूब फूले भी हैं। महिलाएं अब हिमाचली मखनी दाल बनाने की तैयारी कर रही हैं। मखनी दाल को साबुत उड़द से बनाया जाता है। पहले उड़द की इस काली दाल को एक खास तरीके से बीनकर साफ किया जाता है। महिलाएं एक थाली पर कपड़ा चढ़ाकर उस पर एक मुट्ठी दाल डालती हैं और इसे हल्के हाथों से हिलाती जाती हैं। दाल के गोल दाने कपड़े से नीचे थाली में गिरते जाते हैं और बारीक कंकड़ कपड़े के ऊपर ही रह जाते हैं। इस तरीके से ये महिलाएं पहले दाल को बीनकर साफ करती हैं, फिर इसे 2 से 3 बार साफ पानी में धोती हैं। महिलाएं अब इस दाल को पीतल की हांडी में पकाती हैं। हांडी में दाल चढ़ाने के बाद इसमें थोड़ी हल्दी और नमक डालते हैं और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक दाल पकती है तब तक महिलाएं तड़के में इस्तेमाल होने वाला मसाला तैयार कर लेती हैं। यहाँ मखनी दाल बनाने का तरीका एकदम जुदा है। मखनी दाल बनाने के लिए महिलाएं प्याज, लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, साबुत धनिया और हल्दी को पीसकर एक खास मसाला तैयार करती हैं। इस मसाले का आधा हिस्सा तो दाल उबलने पर हांडी में डाल दिया जाता है, जबकि बाकी बचे मसालों से दाल में तड़का लगाया जाता है। इससे दाल में काफी अच्छा स्वाद आता है। यहाँ दाल में तड़का लगाने की विधि थोड़ी अनोखी है। तड़का किसी कढ़ाई या पतीले में नहीं बल्कि एक बड़ी सी करछी में लगाया जाता है। करछी को गर्म करने के लिए इसे चूल्हे में अंगारों पर रख दिया जाता है। फिर इसमें थोड़ा तेल डालते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला डालते हैं। कुछ ही देर में जब मसाला अच्छी तरह भुन जाता है तो करछी को दाल वाली हांडी में छोड़ दिया जाता है। कुछ कच्चे और कुछ भुने हुए मसालों से बनी ये दाल काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। तड़का लगाने के बाद मसालों के साथ दाल को अच्छी तरह घोंटते हैं और आखिर में इस दाल में पर्याप्त मात्रा में मक्खन मिला देते हैं। तब कहीं जाकर ये स्वादिष्ट हिमाचली मखनी दाल बनकर तैयार होती है। हिमाचली मखनी दाल के साथ यहाँ मक्की की भरवां रोटियां काफी प्रचलित हैं। हिमाचली मखनी दाल, इसकी खासियत ये है कि ये पीतल की हांडी में बनाई जाती है
और इसको बड़े चाव से मक्की की रोटी के साथ खाते हैं। हिमाचल हम जानते हैं ये ठंडा प्रदेश है और वहाँ पे जो मखनी दाल है अमाइनो एसिड देती है, एसेंशियल फैटी एसिड्स देती है और मक्की कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। यानी कि ये टोटल जो व्यंजन है ये बहुत ही रिच और बहुत ही फायदेमंद है वहाँ के लोगों की सेहत बढ़ाने में। महिलाएं मक्की की रोटियों में कचालू भरकर इन्हें बनाती हैं। भरने के लिए कचालू को पहले धोकर उबाला जाता है, फिर महिलाएं उबले हुए कचालू को छीलती हैं। कचालू काफी नरम होता है और उबलने के बाद इसका छिलका भी आसानी से हट जाता है। इस व्यंजन में अदरक का काफी इस्तेमाल होता है। प्याज, लाल मिर्च, अदरक, साबुत धनिये और पुदीने को कूटकर महिलाएं मसाला बनाती हैं। इसी मसाले के साथ उबले हुए कचालू को भी कुंडी में कूटा जाता है ताकि ये बारीक हो जाए। कचालू और मसाले वाले इस पेस्ट को कुंडी से निकालकर एक बर्तन में रख लेते हैं। रोटियां बनाने के लिए मक्की के आटे को एक छलनी में छानकर थोड़ा थोड़ा करके गूंथते हैं। आटे की मोटी लोई को उंगलियों की मदद से कुछ इस तरह फैलाया जाता है। फिर इसमें कचालू का मसाला भरते हैं। अब पानी के हाथ से ये रोटियां बनाई जाती हैं। यहाँ रोटियां एक खास तरह के चपटे तवे पर बनाई जाती हैं। ये तवा इतना बड़ा होता है कि इस पर एक ही बार में 2 से 3 रोटियां बनाई जा सकती हैं। एक महिला रोटियों को बनाने और भरने का काम करती है तो दूसरी इन्हें चूल्हे में सेकती जाती है। मिल बांटकर सारा काम आसानी से हो जाता है। अभी तो इस पाकशाला में और भी कई लजीज व्यंजन बनने वाले हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हिमाचली खाने की विशेषता है कि यहाँ के खाने में कई तरह के अनाज, सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल होता है। खैर, महिलाएं अब खोबली बनाने जा रही हैं। खोबली चावल और छाछ से बनती है। इसका असल स्वाद तो तब आता है जब इसे घी के बर्तन में बनाया जाता है। जी हाँ, मक्खन से घी निकालने पर जो नीचे भूरे और काले रंग का छेड़ू बचता है, उसमें बनी खोबली लाजवाब स्वाद देती है। इसके लिए पहले चावल को बारीकी से बीनकर और धोकर साफ करते हैं। जब तक चावल तैयार होते हैं तब तक चूल्हे पर चेड़ू वाला बर्तन चढ़ा दिया जाता है। इसमें मेथी के दाने के साथ साथ गाय का शुद्ध देसी घी डाला जाता है। घी जब गर्म हो जाता है तो पहले इसमें जीरा, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, नमक और हल्दी वाला कुटा हुआ मसाला डाल देते हैं। धीमी आंच पर इस मसाले को भूना जाता है। मसाला जब घी छोड़ने लगता है तब इसमें धुले हुए चावल डाल दिए जाते हैं। फिर इन्हें कुछ देर तक मसालों के साथ चलाते हुए भूना जाता है। इधर महिलाएं इसमें डालने के लिए टिम्बर की टहनियों से पत्ते चुनती हैं। इस जंगली पेड़ के पत्तों का कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है, खास तौर पर खोबली में। बर्तन में जब चावल अच्छी तरह भुन जाते हैं तब इसमें छाछ मिला दी जाती है। छाछ डालने के बाद खोबली को चलाते हुए पकाया जाता है। एक उबाल आने पर इसे कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान महिलाएं आटे से बना एक घोल तैयार करती हैं। जब खोबली में उबाल आ जाता है और चावल भी अच्छी तरह से गल जाते हैं तब इसमें आटे के घोल से छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दी जाती हैं। जब खोबली बनकर तैयार हो जाती है तब इसमें टिम्बर की पत्तियां डाल दी जाती हैं।
इन पत्तियों से इस व्यंजन की खुशबू और स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। वाकई हिमाचल में हर व्यंजन को बनाने का तरीका जितना अलग है, उस व्यंजन का स्वाद भी उतना ही जुदा है। कुछ ही देर में जब खोबली गाढ़ी होने लगती है और चावल भी अच्छे तरह से फूल जाते हैं, तब इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं, उसमें भी यही डलता है, अदरक और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च वगैरह वो सब कुछ डलता है। और चावल लेते हैं हम, जो हमारा क्या बोलते हैं, घी बनाते हैं हम, जो उससे निकलता है ना, बड़े ही बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में, उसमें बनाते हैं उसको। पहले उसको मसाले वगैरह उसमें अच्छी तरह से कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें चावल डालते हैं, फिर चावल को थोड़ा उसमें फ्राई करके उसके बाद उसमें लस्सी डालते हैं। पहाड़ी आबो हवा में सांस लेने का एहसास जितना सुखद है, उतना ही शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक यहाँ का खान पान है। यहाँ की हर घास किसी जड़ी बूटी के समान है। खाने में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर शाक सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी तरह की एक पहाड़ी घास है खट्टा मधौड़ा। तिकोने पत्तों वाली ये घास हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बहुतायत होती है। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और गुणों में ये बेमिसाल है। ये लोग इस घास का इस्तेमाल चटनी बनाने में करते हैं। महिलाएं अपने घरों के पास से ये घास तोड़ कर लाती हैं और पानी से धोती हैं। फिर इसके पत्तों को चटनी में इस्तेमाल करती हैं। हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए ये लोग चटनी में तिल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। चटनी बनाने के लिए तिल पहले ही भून कर रख लिए गए थे। इन भुने हुए तिलों को महिलाएं एक पत्थर की कुंडी में कूटती हैं। इसी बीच एक महिला अपनी क्यारी से ताजा हरा पुदीना लेकर आती है। पुदीना, मधौड़ा के पत्ते, प्याज और लाल मिर्च को धोकर एक जगह पर रख लिया जाता है। दरदरे पिसे तिलों के बाद अब बारी आती है बाकी सामग्री को कूटने की। महिलाएं मेहनत से कुंडी में चटनी कूटती हैं और इस चटनी का स्वाद काफी अलग होता है। जब चटनी पिसकर महीन हो जाती है, तब इसे खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए इसमें थोड़ी शक्कर मिलाई जाती है। फिर इसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर महिलाएं चटनी को एक बर्तन में खाली कर लेती हैं। इस पाकशाला में बनने वाला अगला व्यंजन है कचूले। इन्हें ताजा हरी मक्की से बनाया जाता है। नर्म दानों वाली ताजा और दूधिया मक्की से बने कचूले इतने स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं कि जो एक बार इन्हें खा ले, वो इसका स्वाद शायद ही कभी भूल पाए। ये एकदम पारंपरिक तरीके से भाप में पकाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए खेतों से लाई गई ताजा मक्की को छीलकर उसे कस लिया जाता है। कचूले के लिए प्याज, लहसुन, अदरक और सूखी लाल मिर्च को कुंडी में कूटकर मसाला तैयार किया जाता है। मसाले को कसी गई मक्की में मिला दिया जाता है। फिर इसमें नमक, अजवाइन, सूखी मेथी, गर्म मसाला और जीरा डालकर सारी सामग्री को आपस में मिला लिया जाता है। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इस मिश्रण को मक्की के पत्तों पर कुछ इस तरीके से रखते हैं। इस व्यंजन को भी भाप में ही पकाया जाता है। कचूले जाली वाले हिस्से पर इस तरह फैला दिए जाते हैं और भाप बनाने के लिए बर्तन के निचले हिस्से में पानी गर्म करते हैं। फिर उस पर कचूले चढ़ाकर बर्तन को ढक देते हैं। करीब 15 मिनट भाप में पकने पर यह नमकीन व्यंजन तैयार हो जाता है। गर्मा गर्म कचूले परोसने और खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन खाना परोसने से पहले एक मीठा व्यंजन बनना भी जरूरी है। वैसे भी पहाड़ी लोग तो मीठे के काफी शौकीन माने जाते हैं। हालांकि आज ये महिलाएं खाने में मीठी बाड़ी बनाने जा रही हैं। बाड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी गर्म किया जाता है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें अजवाइन और गाय का शुद्ध देसी घी डाल दिया जाता है।
फिर इसमें पर्याप्त मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है। गर्म पानी में शक्कर घुलने पर कढ़ाई में मीठा शरबत जैसा घोल तैयार हो जाता है। अब भोजन का आखिरी व्यंजन बन रहा है। ऐसे में थोड़ा मनोरंजन तो बनता ही है, लिहाजा ये महिलाएं खाना बनाते बनाते अपने लोकगीत गुनगुनाती हैं। इससे मन बहल जाता है और दिन भर की थकान भी कम हो जाती है। शक्कर का शरबत खूब अच्छे तरह से पक चुका है। अब ये महिलाएं इसमें गेहूं का आटा मिलाती हैं। हालांकि गर्म पानी में आटा डालने से शुरुआत में इसमें गांठें पड़ जाती हैं, लेकिन लगातार चलाते रहने से ये खुद ब खुद पानी में घुल जाती है। जब तक बाड़ी हलवे की तरह गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक इसे चलाते हुए पकाया जाता है और गाढ़ा होने पर इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। सारा भोजन बनकर तैयार है। परिवार के सभी लोग आंगन में बैठ जाते हैं। महिलाएं एक एक कर सबको भोजन परोसती हैं। हर व्यंजन थालियों में खास तरीके से सजाया जाता है। ऐसी स्वादिष्ट थाली देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। व्यंजनों के साथ साथ थाली में देसी घी को भी शामिल किया जाता है। बिना घी के तो हिमाचली खाना अधूरा है, क्योंकि यहाँ हर व्यंजन को घी के साथ खाया जाता है। जितने चाव से महिलाओं ने ये खाना बनाया, परिवार के सदस्य भी उतने ही शौक से इसे खाते हैं। ये स्वादिष्ट भोजन यहाँ की खुशहाली को बयां करता है, और जहाँ खुशहाली है वहाँ जश्न तो हर दिन होता ही है। अपनी खुशियों को ये लोग इस तरह नाच गाकर बयां करते हैं। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे स्वादिष्ट पारंपरिक खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। पूर्वांचल की अपनी अलग बोली, रीति रिवाज और खान पान है। पूर्वांचल के पारंपरिक खाने का जायका आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम प्रयागराज जिले के मोजरा गांव जा पहुंची। आज घर की महिलाओं ने यहाँ खाने में चूड़ा मटर, सेव टमाटर की सब्जी, मकई मसाला, आलू बड़ी की सब्जी, कच्ची इमली और लहसुन की खट्टी मीठी चटनी के साथ बूंदी का सन्नाटा रायता और पनपथी रोटियां बनाई हैं।